चलिए, वैदिक काल और हम लोग देख रहे हैं एपिसोड 6 है। इससे पहले एपिसोड 5 को देख चुके हैं, जिसमें हम लोग वैदिक काल का परिचय और उसमें ऋग वेद को संपूर्ण अध्ययन किया गया है। वहां से एक भी क्वेश्चन परीक्षा में ऐसा नहीं होगा जो छूट जाए। अब हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री का यह यूनिट 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक काल। यहाँ पे हम लोग सामवेद को पढ़ेंगे, यजुर्वेद को पढ़ेंगे और अथर्ववेद को पढ़ेंगे। और ये तीनों वेदों से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं या आ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए देख शुरू करते हैं सामवेद से। सामवेद का अर्थ होता है संगीत या गान। सामवेद का अर्थ होता है संगीत या गान। अब ये संगीत के 7 स्वर होते हैं। ये 7 स्वर का जिक्र कहाँ पे है? तो सामवेद में है। और ये 7 स्वर कौन कौन है? तो सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी, ये 7 स्वर हैं। और भारतीय संगीत के जनक इन 7 स्वर को माना जाता है। और ये 7 के 7 स्वर सूर्य देवता को समर्पित है, जो सामवेद से लिया गया है। यज्ञों में मंत्र उच्चारण के समय इसका प्रयोग देखने को मिलता है। किसका? तो सामवेद का। और ये मंत्र उच्चारण इस प्रकार से किए जाते थे जैसा कि संगीतमय हो और गान के तरीके से हो। गाना के फॉर्म में होता है, गीत के फॉर्म में होता है, तो उसको कहते हैं। ये मंत्रों के उच्चारण के समय इसका प्रयोग योगों में होता था। और जो लोग इस मंत्र का उच्चारण करते थे संगीत जैसा, उन लोगों को उद्गाता कहा जाता था। उद्गाता, क्या? उद्गाता। फिर हम लोग देख क्या रहे हैं, इसमें ऋचाओं की संख्या 1875 है। इसमें ऋचाओं की संख्या कितनी है? 1875। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ जैमिनीय और पंचवीस है। जैसे पिछले में हम लोग देखे हैं ऋग्वेद में कि उसके ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी था। उसी तरीके से इसमें ब्राह्मण ग्रंथ जैमिनीय और पंचवीस है। इसके उपवेद गंधर्ववेद है, गंधर्ववेद है। और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, इसका उपवेद गंधर्ववेद है। याद रखेंगे। इस सामवेद का संकलन करता नारद मुनि को माना जाता है। प्रमुख उपनिषद तो सामवेद से, जैसे पूरे टोटल 108 उपनिषद हैं, तो उसमें से सामवेद का प्रमुख उपनिषद कौन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं? वह है छंदोग्य उपनिषद और दूसरा है केन उपनिषद। फिर हम लोग देखते हैं अब यजुर्वेद में। ये हुआ सामवेद। यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछता है कि इसके उपवेद कौन है, इसके संकलनकर्ता कौन है, इसके प्रमुख उपनिषद कौन है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन है और इसके उच्चारणकर्ता को क्या कहा जाता है। ये इसकी फेवरेट प्रश्न है, एरिया है। और इसमें किसका जिक्र होता है? तो यह संगीत या गान से संबंधित वेद है। आगे आते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद के उच्चारण करने वाले, पढ़ने वाले को, पाठ करने वाले को अर्घायु कहा गया, अर्घायु कहा गया है। इसमें यज्ञ की विधि यज्ञ बलि से संबंधित विधियों का विधान है। किसमें? तो यजुर्वेद में। यज्ञ की विधि, यज्ञ और बलि वाली बात किसमें है? तो यजुर्वेद में। फिर एक और बात हम लोग देखते हैं कि यजुर्वेद में गद और पद दोनों पद्धति में लिखा गया है, जबकि सामवेद में ये सिर्फ और सिर्फ सामवेद और ऋग्वेद में ये सिर्फ गद शैली में लिखा गया है, जबकि यजुर्वेद में गद और पद दोनों शैली में लिखा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, जबकि सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें इसके यजुर्वेद के संकलनकर्ता विश्वामित्र हैं और सामवेद के संकलनकर्ता नारद मुनि है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा हुआ यहाँ पे यजुर्वेद में राजसूय वाजपेय यज्ञ का जिक्र देखने को मिलता है। राजसूय और वाजपेय यज्ञ का जिक्र मिलता है कहाँ पे? तो यजुर्वेद में पहली बार। फिर हम लोग देखेंगे कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो शतपथ और तैत्रेय। शतपथ और तैत्रेय
ये यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। फिर हम लोग देखेंगे कि यजुर्वेद को 2 ब्रांच में बांटा गया है। पहले शाखा को कृष्ण शाखा और दूसरे को शुक्ल शाखा कहते हैं। कृष्ण शाखा गद और पद दोनों भागों में लिखा गया है, जबकि शुक्ल सिर्फ पद शैली में लिखा गया है। शुक्ल जो इसकी शाखा है यजुर्वेद की, उसके रचनाकार वाजसेन है, इसलिए इसे वाजसेनी संहिता कहा जाता है। वाजसेनी संहिता कहा जाता है। और यजुर्वेद के अंतिम जो भाग है, इसको ईशो उपनिषद कहा जाता है। ईशो उपनिषद कहा जाता है। फिर हम लोग देख रहे हैं कुल मिलाकर कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, तीनों वेदों को, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेदों को, तीनों वेदों को एक साथ एक रूप में वेद त्रय कहा गया है। वेद त्रय कहा गया है, याद रखेंगे, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर लास्ट और अंतिम अथर्ववेद के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अथर्ववेद में पुरोहित को ब्रह्मा कहा गया है, मतलब इसका जो उच्चारण करने वाले हैं उसको पुरोहित या ब्रह्मा कहा गया है। यह ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना गया है। ब्रह्म वेद का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ वेद। फिर हम देख रहे हैं ये सबसे अंतिम में जोड़ा गया वेद है। कौन? तो अथर्ववेद। यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि इसका ब्राह्मण ग्रंथ मात्र एक है, जो है गोपद। एकमात्र इसके ब्राह्मण ग्रंथ है जो है गोपद। इसके प्रमुख उपनिषद कौन कौन है? तो इसके प्रमुख उपनिषद मुंडको उपनिषद है और प्रश्नोपी उपनिषद है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुंडको अथर्ववेद का, और यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि सामवेद का प्रमुख उपनिषद छंदोग्य और केन है। फिर हम लोग देखेंगे आगे कि प्रजापति की 2 पुत्रियों का जिक्र, जो 2 संस्था के नाम पे संचालित होता था। उस समय के राजनैतिक व्यवस्था ये लोग देखते थे, वह था सभा और समिति। सभा और समिति 2 संस्था होती थी उस समय समाज को संचालित करने के लिए। जैसे आज के संदर्भ में समझा जाए, जैसे लोकसभा राज्यसभा है, उस तरीके से उस समय सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं होती थी, जिसके द्वारा राजनीतिक सिस्टम को संचालित किया जाता था। एक और बात देखने को मिलता है कि मगध प्रदेश, अंग प्रदेश की चर्चा सबसे पहले किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। यहाँ पे देखेंगे कि अथर्ववेद के संकलनकर्ता कौन है? तो अथर्वा ऋषि हैं। अथर्वा ऋषि हैं, इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ रहा है अथर्ववेद। फिर हम देखेंगे कि अथर्ववेद का उपवेद कौन है? तो शिल्प वेद है। शिल्प वेद है। जैसे यहाँ पे देखिए कि सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, यहाँ पे देखिए यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, उसी तरीके से अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है, जिसके रचनाकार विश्वकर्मा को माना जाता है। अंतिम बात इस पूरे वीडियो में देखेंगे हम लोग कि मारुत आंधी के देवता माने जाते हैं ऋग्वैदिक काल में। आदिति और उषा सूर्योदय और सूर्यास्त की देवी मानी जाती हैं। पूषण पशुओं के देवता हैं। और आरुष जो सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देता है, उसे हम आरुष कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग ऋग्वैदिक काल में समाज की स्थिति, उपनिषदों के बारे में, पुराणों के बारे में, और 8 प्रकार के जो विवाह थे और 16 प्रकार के जो संस्कार थे ऋग्वैदिक काल में, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और प्रयास करेंगे कि वह वीडियो वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल से संबंधित अंतिम वीडियो होगा।